गुड़िया छोटे बच्चों का फेवरेट खिलौना होती है। आजकल मार्केट में तरह तरह की गुड़ियाओं की भरमार है। हर एक बच्चा इन डॉल्स के साथ खेलना पसंद करता है, लेकिन यदि ये गुड़िया अगर खतरनाक और जानलेवा निकल जाए तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार, खबर डिजिटल के एक खास कार्यक्रम किस्से हकीकत के पन्नों से मैं निकिता श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। हॉलीवुड में रिलीज हुई फिल्म एनाबेल भूतिया गुड़िया पर ही बनी है। असल में वह एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है। आज हम आपको इन भूतिया गुड़ियाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो अस्तित्व में हैं। पहले नंबर पर आती है एनाबेल, जिसे सबसे भूतिया गुड़िया माना जाता है। इस भूतिया गुड़िया की कहानी साल 1970 की है। अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर यह गुड़िया गिफ्ट दी थी। शुरुआत में तो वह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना थी, लेकिन धीरे धीरे वह गुड़िया हाथ हिलाने लगी। इसके बाद अगर उसे रात को कुर्सी पर रखा जाता तो सुबह वह जमीन पर पड़ी मिलती थी। कभी कभी गुड़िया पर खून के धब्बे भी लगे हुए मिलते थे। इसके बाद डोना की मां ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन ने गुड़िया को देखकर बताया कि किसी बेहद ही शक्तिशाली आत्मा ने इस पर कब्जा कर रखा है। इस गुड़िया को तंत्र मंत्र के सहारे से बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। इसके बाद इसे वॉरेन के ऑकलैंड म्यूजियम में शीशों के शोकेस में रखा गया और इसे हाथ न लगाने की चेतावनी भी दी गई। दूसरे नंबर पर आता है रोबोट, काले जादू से बोलने वाला खिलौना। जी हाँ, रोबोट एक खिलौना है। रोबोट यूजीन ऑटो नाम के एक व्यक्ति को यह खिलौना उसके नौकर ने गिफ्ट में दिया था। यह नौकर काला जादू जानता था और उसने खिलौने पर काला जादू भी कर रखा था। यह खिलौना बोलता भी था। रोबोट के माता पिता ने उसे कई बार रोबोट का नाम लेते सुना। यह खिलौना अब ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में है। मेंडी, असाधारण शक्तियों वाली गुड़िया। जी हाँ, मेंडी नाम की इस डॉल की मालकिन ने बताया कि इस डॉल में कुछ असाधारण शक्तियां आई थी। उसने बताया कि आधी रात को घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज जोर जोर से सुनाई देती थी। जहां यह डॉल पड़ी होती थी उस कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाया करती थी और हर बार घर में बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। फिर उसने साल 1991 में इस डॉल को म्यूजियम में दे दिया था। अब बात करते हैं ओकी को, जिसके बाल बढ़ते हैं। जी हाँ, जापान की रहने वाली 17 वर्ष की इकिची सुजुकी ने इस डॉल को खरीदा था। इसने यह डॉल अपनी 2 साल की बहन ओकीको के लिए खरीदी थी। 1 साल बाद ठंड की वजह से उसकी बहन ओकीको की मौत हो गई। परिवार के सदस्य बताते हैं कि ओकीको अपनी इस डॉल से बहुत प्यार करती थी और इसलिए उसकी आत्मा इस डॉल में बसती है। परिवार के दूसरी जगह चले जाने के कारण डॉल को किसी मंदिर में रख दिया गया। कहा जाता है कि डॉल के बाल खुद ब खुद ही बढ़ते हैं। हालांकि नियमित रूप से इसके बाल कटवाए भी जाते हैं, लेकिन यह फिर से बढ़ जाते हैं। कटजा, एक शापित गुड़िया। जी हाँ, कटजा एक शापित डॉल है और इस डॉल का कटजा नाम साल 1730 में रूस में पड़ा था। कहा जाता है कि एक औरत गर्भवती थी और उसके परिवार वाले चाहते थे कि उसका लड़का हो, लेकिन लड़की पैदा हो गई और उन्होंने लड़की को जिंदा ही जला दिया। ऐसा होने के बाद लड़की की मां ने उसकी राख से एक डॉल बनाई और उसमें सिरेमिक और पोर्सिलेन मिलाया। उसके बाद सभी पीढ़ियों ने इस डॉल की रक्षा की, क्योंकि उनका मानना था कि यह शापित डॉल है और इस डॉल को ईबे पर बेचने के लिए भी तैयार किया गया, लेकिन ईबे में जल्द ही इसे बंद कर दिया गया। अब बात करते हैं प्यूपा, असली बालों वाली गुड़िया की। जी हाँ, प्यूपा नाम की इस डॉल के बाल असली हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्यूपा की मालकिन को प्यूपा तब मिली जब वह एक बच्ची थी। साल 1920 से लेकर साल 2005 तक प्यूपा उनके साथ रही। प्यूपा की मालकिन की मौत के बाद उसके घर वालों ने इस डॉल में बड़े ही अजीबोगरीब चीजों को नोटिस किया। घर के शोकेस में रखी हुई इस डॉल के पास अगर कोई जाता तो वहां से ग्लासों के खटखटाने की आवाज सुनाई देती। मानो ऐसा लगता कि प्यूपा अपने हाथों और पैरों से ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। ऐसा लगता कि वो वहां से बाहर निकलना चाहती हो। अब बात करते हैं डरावनी डॉल मर्सी, जिसके द्वारा रेडियो अपने आप ही बजने लगा। जी हाँ, मर्सी डॉल की मालकिन शेरी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और उसने इस डॉल को एक ईबे सेलर के जरिए खरीदा था। जब से उसने इस डॉल को खरीदा था तभी से उसे अपने घर में नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगी।
शेरी बताती है कि एक दिन अचानक कमरे में रखा हुआ रेडियो अपने आप बजने लगा। एक दिन तो शेरी और उसके पिता ने इस डॉल को अपने सेल्फ में पाया। अब बात करते हैं फोटो में अपनी जगह को अपने आप बदलने वाली गुड़िया की, क्रिस्टीना की। जी हाँ, क्रिस्टीना के मालिक ने इसे ईबे पर खरीदा था और इस डॉल की आंखों में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी गई है। इस डॉल के मालिक बताते हैं कि जब बहुत ज्यादा फोटो क्लिक की जाती है तो फोटो की श्रृंखला खुद ही बदल जाती है। इतना ही नहीं, इस डॉल की स्थिति भी फोटो में बदल जाती है। इसके बालों की सभी गांठें निकाल दी जाती थी, लेकिन फिर भी अगले दिन इसके बाल खुद ही उलझ जाते थे। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही अनसुलझी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए खबर डिजिटल। धन्यवाद।